तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की स्टोरी है जम्मू कश्मीर के जंगलों की। तो बेसिकली क्या होता है कि एक लड़का था मनोज नाम का। तो वो जम्मू कश्मीर प्रॉपर रहता था और वो पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आया था। तो दिल्ली में उसके रूममेट थे चार लोग, तीन लोग और वो एक मनोज। तो तीनों का नाम मैं बता देता हूँ। एक का नाम था रमेश, एक का नाम था कमलेश और दूसरे का नाम था पार्थ। तो ये चारों लड़कों एक ही रूम में रहते थे दिल्ली में। वो चारों के चारों पढ़ाई करते थे और समय जब बीतता है तो चारों की घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। तो वो जो तीनों थे उसके जो गांव थे वो बहुत ही दूर थे। एक का गांव वो क्या कहते हैं कर्नाटक था, एक का साउथ में था, एक का यूपी एमपी था। तो वैसे करके तो जो मनोज था उसका गांव जम्मू में था। तो क्या होता है कि बेसिकली कॉलेज की फिर छुट्टियां पड़ती हैं। तो वो जो चारों लोग थे वो अपने गांव में चले जाते हैं, फिर आते हैं 20 दिन बाद और फिर उनका रेगुलर होता है चालू पढ़ाई करने का। तो क्या हुआ कि पढ़ाई करते करते फिर से एक वैकेशन आया और वो वैकेशन था 15 दिन का। तो 15 दिन का जो वैकेशन था तो उसमें सब कहते थे कि हमें तो जम्मू कश्मीर घूमने आना है और तू हमें तुम्हारे घर पे ले जा। वो जो मनोज था वो कि अच्छा मैं तुम तीनों को मेरे गांव में ले जाता हूँ और तुम्हारा जो घर है वो बहुत दूर भी है। तो तुम मेरे साथ मेरे गांव पे आओ और हम चारों घूम भी लेंगे और मज़े भी करेंगे। चारों पक्के वाले दोस्त थे इसलिए। तो फिर वो ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन में फिर चले जाते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू में जब जो चारों जो मनोज के गांव था वो जम्मू के 20 किलोमीटर बाद उसका गांव लगता है। तो जो 20 किलोमीटर का जो रास्ता है उसमें फिर वो लोग जाते हैं रिक्शा में बैठ के या गमे दे साधन में बैठ गए। तो 20 किलोमीटर का जो एरिया था उसमें 5 किलोमीटर जो मनोज का गाँव के आसपास में है वो बहुत ही बड़ा जंगल था। तो वो जो लोग थे ना वो तीनों लोग, तो वो देख के बहुत ही वो अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे कि ये बहुत ही कुदरती वातावरण है और ये मस्त है और ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी वाइब बहुत ही अच्छी आ रही है। तो ऐसे करते फिर चारों मनोज के घर चले जाते हैं तीनों। तो चारों बैठ के फिर खाना खाते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं आजू बाजू की प्लेसें जो थी वो। तो ऐसे करते करते 5-6 दिन हो गए थे और छुट्टियों के 10 दिन बाकी थे। तो फिर एक लड़का उसमें से कहता है कि जो चार था उसका नाम क्या था, रमेश। रमेश उसमें से कहता है कि हम जब आए थे तभी एक जो 5 किलोमीटर का जो एरिया था उसमें बहुत ही सुंदर जंगल के पेड़ थे, जंगल था। तो हम हम लोग रात में जंगल घूमने जाए। तो मनोज ने बोला ना, क्योंकि वहाँ बहुत ही कांड हो गए और जंगल में सभी प्रकार की आत्माएं घूमती हैं और आत्मा बहुत ही खतरनाक आत्मा है। तो रमेश बोला कि क्या तुम, हम अभी 21वीं सदी में जी रहे और तू 18वीं सदी की बात सारी करता है। भूत भूत प्रेत कुछ होता ही नहीं है इस दुनिया में। कभी नज़र में भी नहीं आया कि कभी अनुभव भी नहीं हुआ मुझे। तो मनोज कहता है कि जिसको जो अनुभव होता है वो बहुत ही दर्दनाक अनुभव होता है और वो बहुत ही कठिन परिस्थिति में भी चले जाते हैं।
तो भी रमेश तो नहीं माना। और जो वो दोनों थे दूसरे दोस्त, वो भी बोलते हैं कि चल मनोज घूम के तो आते हैं, कब तेरे गांव में आएंगे फिर से। तो फिर ये चारों जन बात ही कर रहे थे और पीछे से उसकी दादी आई और दादी ने बोला कि कहाँ जाने की बात कर रहे हो तुम रात में। तो जो रमेश था उसने बोला कि दादी हमें जंगल घूमने जाना है। कि उसकी दादी ने बहुत ही चिल्ला के बोला कि मनोज तुम ये चारों को क्यों लेके आए, ये तीनों को इधर क्यों लेके आए हो, ये मर बुरा जाएगी तो अपना नाम आएगा। तो मनोज ने बोला हाँ दादी मुझे पता है, पर ये तीनों नहीं मान रहे। फिर भी ऐसा बोला है ना उसको दादी ने, बहुत वो चारों को सुना डाला कि ये सब देखने देखने नहीं जाने का रात में। और वो जो जंगल है उधर एक रक्त पिशाचनी घूमती है और वो जो लोग उस जंगल में भटक जाते हैं रात में उसको वो मार ही डालती है। और वो बहुत ही खतरनाक है रक्त पिशाचनी। तो तो भी वो जो रमेश था उसने हाँ 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 बोल दिया कि अब दादी नहीं जाएगी, सॉरी भूल हो गई। पर उस दिन तो उस रात तो वो नहीं गए। फिर से 2-3 दिन हुए और 2-3 दिन से महेश रमेश का जो मगज में वो चल ही रहा था कि जंगल जाए घूमने जाए। और वो भी दिन में नहीं जाना, उसको उसको रात में ही जाना है, अब देख तू जोरदार चुल लगी अब थी। देख तू हाँ। अब तू गया बेटा। तो फिर क्या हुआ कि अ, मनोज था, वो भी बेचारा फिर क्या कर सकता है। तो वो म- रमेश ने फिर किया कि मनोज चलना यार, फिर हम कभी आएंगे इस जगह। और वो जंगल बहुत ही खूबसूरत था, हम जंगल के अंदर नहीं जाएंगे, जंगल को सिर्फ बाहर के देखते फिर आते हैं। तो फिर मनोज बोला कि तुम वैसे भी नहीं मानोगे। तो वो चारों लोग फिर गए जंगल की ओर खाना खाने। और घर घर पे गया कि हम इधर वॉकिंग करके आते हैं। तो वो चारों उस जंगल की ओर चले गए। चलते चलते हुए 1 किलोमीटर हुआ और फिर वो जंगल आने लगा। तो वो जंगल आने लगा तो भी वो हाईवे टू हाईवे आधा किलोमीटर चल के फिर गए। तो आधा किलोमीटर चल के तो वो गए। तो उसमें जो रमेश और जो रमेश और फिर कौन था, रमेश मनोज तो नहीं गया वो जंगल में। तो जो रमेश और दूसरा लड़का था वो दोनों जंगल के अंदर जाने लगे। मनोज ने बहुत ही चिल्ला के बोला कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, तुम दोनों सर, तुम दोनों को पता नहीं चल रहा कि तुम ये कहाँ जा रहे हो। तो फिर वैसे वैसे करके रमेश बहुत ही बोला, पर वो दोनों तो सुने ही नहीं और जंगल के अंदर जाने लगे। और जंगल के जाते 5 मिनट हुए ही थे और रमेश की बहुत ही चिल्लाने की आवाज़ आई मनोज को। तो मनोज बोला कि जो दूसरा जो लड़का था मनोज के साथ के, मनोज बोला कि चल देखते आते हैं। तो जो दूसरे लड़के ने तो हाँ ना बोल दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम तीनों मरो, मर वो तो मार जिला था। तो वो तो फिर नहीं गया अंदर। तो जो मनोज था वो उसकी सारी जिम्मेदारी थी वो दोनों की। तो मनोज अंदर अंदर गया। तो अंदर गया तो जो रमेश था वो उधर ही बेबोन हो गया था। और जो दूसरा जो लड़का था वो एक पेड़ के चक्कर काटने लगा। तो उसने जो दूसरे लड़के को बुलाया कि ये क्या कर रहा है तू, जैसे जल्दी निकल, ये एरिया बहुत ही खतरनाक एरिया है, जल्दी निकल। तो वो फिर कुछ सुना ही जिनके मनोज को वो इग्नोर कर रहा था, वैसी चीज़ें हो गई थी। और जो बाहर वो पार्थ भी खड़ा था, वो जो बाहर था ना वो, तो पार्थ को उसने आवाज़ दी कि पार्थ जल्दी आ इधर।
तो वो भी फिर बोला कि चलो अब क्या कर सकते हैं, दोस्त तो हैं। तो वो पार्थ गया। पार्थ के मन में था कि ये तीनों मुझे मरवा देंगे। तो फिर पार्थ वो अंदर गया, रमेश को उठाया और नीचे लाया और फिर दोनों फिर से ऊपर गए और ऊपर जाके और फिर उसका हाथ जो था वो पेड़ का चक्कर काट रहा था, उसका हाथ पकड़ा। जैसे उसका हाथ उन दोनों ने पकड़ा, वैसे वो बहुत ही जोर से चिल्लाने लगा कि तुमने किसका हाथ पकड़ा है, तुमको पता नहीं है अभी, अब तुम चारों के चारों मर जाओगे। तो फिर ये सब वो चिल्ला ही रहा है, वो दोनों सुन ही रहे हैं। और पीछे से ही एक औरत आई, उसकी लाल दोनों आंखें थी और चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी और उसका बाल दिख रहा था। और वो औरत थी, वो पता चल गया था क्योंकि पैर की आवाज़ आ रही थी। तो वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ ही रही थी। तो फिर मनोज को पता चल गया कि औरत सामान्य नहीं है, क्योंकि उसकी लाल आंखें हैं, वे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो मनोज ने उसका हाथ पकड़ा, वो जो पेड़ का चक्कर काट रहा था उसका, और जो दूसरा जो था लड़का पार्थ, उसने भी उसका हाथ पकड़ा और खींच के ले गए दोनों के दोनों एक ताकत के साथ। फिर उसको फिर भागे उधर से, उसका हाथ पकड़ के भाग रहे और जो रमेश था वो उधर ही पड़ा है अभी। और वो आगे बढ़े ही हैं आधा किलोमीटर, और पार्थ को फिर याद आया कि रमेश तो उधर ही पड़ा रहा है। नेट नेट दौड़ा बाबा, फिर वीडियो बनी। तो फिर क्या करते हैं कि पार्थ ने और मनोज ने दोनों ने नक्की किया कि एक एक जो है, एक बंदा वो रमेश को लेके आएगा और एक इधर रह के इसकी रखवाली करेगा और आगे बढ़ेगा। तो फिर पार्थ ने बोला कि मुझे तो कुछ रास्ते पते नहीं है, मैं इधर से सीधे सीधे घर जाता हूँ, घर क्यों आ जाता हूँ, और तुम रमेश को लेके आ। तो फिर क्या करते हैं, जो पार्थ है उसको धीरे धीरे खींचते खींचते हुए ले गया, घर की ओर बढ़ने लगा। घर की ओर बढ़ने लगा और मनोज बहुत ही अंदर से घबरा गया था। वो धीरे 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 गया और रमेश की ओर, और रमेश को देखा तो रमेश तो उधर था ही नहीं। और फिर मनोज ने बहुत ही चिल्लाना चालू किया कि रमेश, रमेश तुम किधर हो रमेश। तो फिर मनोज ने फिर जंगल के थोड़े अंदर गया और जो था रमेश, रमेश को फिर ढूंढने लगा जंगल के अंदर ही। तो जंगल के अंदर तो रमेश नहीं मिला, और फिर से रोड पे आया और रोड के उस साइड वो चेक करने लगा। तो रमेश उस साइड बैठा था, ऐसे ऐसे बैठा था, और रमेश ने पीछे से उसको देखा कि ये तो वो है, रमेश है। तो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। तो रमेश जैसे उसकी ओर बढ़ा, तभी पीछे से एक आवाज़ आई कि मनोज, तुझे जिंदा रहना है तो इधर से चला जा, वरना तेरी मौत अभी मैं मेरे हाथों से लिख दूंगा। पीछे से आवाज़ आई, और आवाज़ किसी औरत की थी। तो जो रमेश था उसको उसकी तरफ बढ़ने लगा मनोज कि ये तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं ही इधर लाया मेरे गांव में। तो वो फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। तो बढ़ के फिर उसने देखा, हाथ टच किया, तो रमेश फिर पलटा। पलटते ही उसकी आंखें बहुत ही लाल हो गई, लाल थी उसकी आंखें। तो और वो मनोज की गर्दन वो पकड़ा। तभी ही मनोज ने बोला कि आज तो मैं गया हूँ, इनके चक्कर में तो मैं आज मर ही जाऊँगा। तो फिर मनोज था वो बहुत ही था उसके अंदर कि ऐसा ऐसा होएगा तो मैं एक जो होती है ना, एक कंकु,
कंकु वो लेके ही आया था उसके पूजा रूम से। तो पूजा रूम से वो जैसे कंकु लाया था, वो इस जेब में उसने मिला था। जेब में कंकु की जो होती है ना डिब्बी, डिब्बी थी। तो जो कंकु उसने निकाला और फिर जैसे ही महेश था, महेश क्या, रमेश, रमेश के चेहरे पे उसने डाला तो महेश उधर ही चिल्लाने लगा और फिर बहुत ही दर्द में वो चिल्लाने लगा और चिल्लाते चिल्लाते वो रोड पर से वैसी तरफ भागने लगा, मनोज की घर की तरफ। और मनोज फिर बैठा उधर, क्योंकि बहुत ही जोर से गला दबाया था। तो फिर वो मनोज भी उठ के और फिर भागने लगा उसके बाद। तो उसकी ओर जैसे वो भागा महेश की ओर, तभी ही पीछे से एक औरत उसको उसको दिखी। पीछे एक औरत मेरे भाग रही है। तो उसने ना बस फिर से भागना चालू कर दिया और वो महेश के टच में हो गया। जैसे महेश के टच में हो गया तो महेश महेश की जो रफ्तार थी वो धीमी होने लगी और वो जो औरत की रफ्तार फास्ट थी। तो जो मनोज था, महेश रमेश का हाथ पकड़ा और फिर भागने लगा और हनुमान चालीसा रीड करने लगा कि जय हनुमान ज्ञान गुण जागर, जय बुद्धि की योग उजागर, रामांजलि पुत्र। ऐसे करके फिर दोनों भागे घर की ओर। और वो जो औरत थी, जो महेश मनोज का जो घर घर था, उतने तक वो दौड़ के आई है वो औरत। और जब ही स्ट्रीट लाइट थी उसके घर के बाहर, तो वो देखा कि वो जो औरत है वो कोई नॉर्मल औरत नहीं। उसकी आंखें लाल है, उसके दोनों दांत बाहर है, जो होते हैं ना बैडमैन के सॉरी वेम्पायर के जो दांत बाहर होते हैं, वैसे दांत बाहर है। उसका जो बाल है वो पग की एड़िया है उतने उसके बाल है। वो रास्ते में उसके बाल आ रहे थे और उसने लाल कलर की साड़ी पहनी और वो बहुत ही खौफनाक, आंखों से भी खून की आंसू आ रहे हैं उस औरत के। ऐसी वो औरत थी। तो वो जो चारों थे वो घर के अंदर चले गए और एक रूम में चारों के चारों सो गए। जो पार्ट था वो उसको लेके घर ही पहुंच गए और घर जाके पूजा पूजा रूम था, उसकी फूफी उसके चेहरे पे लगाई तो वो नॉर्मल हो गया। तो पूरी रात वो औरत मनोज के घर पे घूम रही थी पूरी रात। और दिन हुआ 4 बजे, फिर वो औरत उधर से चली गई। तो बहुत ही स्कैरी घटना थी। तो आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ऐसी ही वीडियो लेके मैं आता रहूँगा। तो लाइक ठोक देना और सब्सक्राइब भी कर देना। हो गया, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।